नमस्कार, मैं हूं यूभी चौधरी और आप देख रहे हैं दिव्या दिल्ली न्यूज। समय समय पर देश और दुनिया में कई बीमारियों के फैलने की खबरें सामने आती हैं। कभी कोरोना वायरस ने कोहराम मचाया तो कभी निपा वायरस ने डर का माहौल पैदा कर दिया और अब खसरा और रुबेला, ये दो बीमारियां एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार इनका प्रकोप दक्षिण अमेरिका के देश बोलीविया में देखने को मिल रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारत ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की है। भारत सरकार ने बोलीविया को 3 लाख खसरा रुबेला वैक्सीन की खुराकें और जरूरी सहायक सामग्री भेजकर मदद का हाथ बढ़ाया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये बीमारियां क्या है, किसे होती हैं और इनमें सबसे ज्यादा खतरा किसको है, और इससे सबसे जरूरी बात, क्या हम इससे बच सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या है खसरा और रुबेला और क्यों इनसे सतर्क रहना जरूरी है। खसरा और रुबेला की शुरुआत बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए खतरनाक होती है। खसरा और रुबेला दोनों ही संक्रामक वायरल बीमारियां हैं जो विशेष रूप से बच्चों और गर्भवती महिलाओं को प्रभावित करती हैं। खसरे में संक्रमित व्यक्ति के शरीर पर छोटे छोटे लाल दाने निकल आते हैं और बुखार के साथ तेज खांसी, नाक बहना और आंखों में जलन जैसे लक्षण नजर आते हैं। ये बीमारी बच्चों के लिए काफी घातक साबित हो सकती है। वहीं रुबेला का संक्रमण गर्भवती महिलाओं के लिए गंभीर खतरा बन जाता है। इससे गर्भपात, मृत शिशु जन्म या शिशु में जन्मजात विकृतियां होने का खतरा रहता है। इसलिए इन दोनों बीमारियों से बचाव के लिए समय पर टीकाकरण बेहद जरूरी है। भारत में खसरा और रुबेला की बात करें तो हर साल 49,000 बच्चों की जान लेती हैं ये बीमारियां। आपको बता दें, विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल खसरा और रुबेला के कारण लगभग 49,000 बच्चों की मौत होती है। ये आंकड़ा इन बीमारियों की गंभीरता को दर्शाता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इन जानलेवा बीमारियों से काफी हद तक बचाव संभव है, बशर्ते समय पर टीकाकरण किया जाए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि यदि 9 महीने से लेकर 15 साल तक के बच्चों को खसरा रुबेला का टीका दिया जाए तो इन बीमारियों से पूरी तरह सुरक्षा मिल सकती है। ऐसे में सरकार द्वारा चलाए जा रहे टीकाकरण अभियानों की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। चलिए जानते हैं कितने बच्चों को लग चुका है खसरा रुबेला का टीका। दुनिया भर के लगभग 150 देशों में खसरा, मम्स और रुबेला के खिलाफ व्यापक टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। भारत में अब तक 22 करोड़ से अधिक बच्चों को ये टीका लगाया जा चुका है, जिसमें करीब 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। ये आंकड़े 2019 तक के हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2000 से 2023 के बीच खसरा टीकाकरण ने लगभग 6 करोड़ मौतों को टालने में मदद की है। फिर भी वर्ष 2023 में वैश्विक स्तर पर खसरा से करीब 1,07,500 मौतें होने की संभावना जताई गई थी, जिससे टीकाकरण की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ जाती है। चलिए बात करते हैं कि खसरे का रोग कैसे फैलता है। खसरा एक अत्यंत संक्रामक रोग है जो मुख्यतः सांस के जरिए फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने या बात करने से वायरस हवा में फैल जाता है और आसपास के लोगों को संक्रमित कर देता है। ये बीमारी हर उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है, लेकिन बच्चों में इसके प्रभाव और जोखिम अधिक होते हैं। खसरा गंभीर मामलों में जानलेवा भी साबित हो सकता है, इसलिए इसके लक्षण दिखते ही तुरंत चिकित्सीय सलाह की जरूरत होती है। अब हम बात करेंगे कि रुबेला का रोग कैसे फैलता है और इससे किसे ज्यादा खतरा है। रुबेला भी एक वायरल बीमारी है, लेकिन खसरे की तुलना में इसका खतरा खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को ज्यादा होता है। रुबेला संक्रमण गर्भ अवस्था के दौरान भ्रूण तक पहुंच जाता है, जिससे गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं, जैसे गर्भपात, मृत शिशु का जन्म या जन्मजात विकृतियां। इसलिए गर्भवती महिलाओं को रुबेला से विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और किसी भी लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी होता है। अब बात करते हैं खसरा के लक्षण क्या होते हैं। खसरा एक संक्रामक वायरल बीमारी है जिसके कई स्पष्ट लक्षण होते हैं। सबसे पहले मरीज को नाक बहना शुरू हो जाता है, जिसके साथ तेज बुखार भी होता है। इस दौरान खांसी और गले में खराश की शिकायत होती है। कभी कभी कान में भी तकलीफ महसूस हो सकती है। खसरे के सबसे पहचानने वाले लक्षणों में से एक पूरे शरीर पर छोटे छोटे लाल चकत्ते का उभरना है, जो आमतौर पर चेहरे से शुरू होकर पूरे शरीर में फैल जाते हैं। ये चकत्ते खुजली वाले और असहज हो सकते हैं। कई बार खसरा गंभीर रूप ले लेता है और संक्रमण के कारण फेफड़ों या दिमाग में जटिलताएं हो जाती हैं। दस्त जैसे अन्य लक्षण भी नजर आ सकते हैं,
जिससे शरीर और कमजोर हो जाता है। इसलिए खसरे के लक्षण दिखते ही डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है ताकि समय पर इलाज शुरू किया जा सके। चलिए अब जानते हैं कि रूबेला को कैसे पहचानें। रूबेला एक वायरल संक्रमण है जिसे आमतौर पर जर्मन खसरा भी कहा जाता है। इसके लक्षण धीरे धीरे शुरू होते हैं और इसे पहचानना आसान होता है। सबसे पहले मरीज को तेज सिरदर्द महसूस हो सकता है। इसके साथ नाक भरी हुई या बहने लगती है, आंखें लाल और खुजली वाली हो जाती हैं जिससे बहुत असुविधा होती है। इसके अलावा गर्दन और कानों के पीछे सूजी हुई गांठें बन जाती हैं जो लिम्फ नोड्स की सूजन होती है। रूबेला का सबसे खास लक्षण गुलाबी रंग के दाने हैं जो चेहरे से शुरू होकर धीरे धीरे पूरे शरीर पर फैल जाते हैं। इन दानों के कारण त्वचा पर खुजली हो सकती है। इसके साथ ही कई मरीजों को जोड़ों में दर्द की भी शिकायत होती है, खासकर महिलाओं में ये अधिक होता है। ये लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी होता है। रूबेला का गर्भवती महिलाओं को ज्यादा खतरा। जी हाँ, भारत में गर्भवती महिलाओं में रूबेला संक्रमण का खतरा खासतौर पर अधिक माना जाता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अनुसार लगभग 40 से 45% महिला इस बीमारी से प्रति संवेदनशील होती हैं। कुछ क्षेत्रों में गर्भवती महिलाएं रूबेला के कारण विकृत शिशुओं को जन्म देती हैं, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे बच्चों की संख्या देश में 2 लाख से भी अधिक है जो जन्मजात कमियों के साथ पैदा होते हैं। खासतौर पर गर्भ अवस्था के पहले 3 महीनों के दौरान यदि महिला रूबेला वायरस से संक्रमित हो जाती है तो इसका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। इस वजह से संक्रमण के तुरंत बाद डॉक्टर से संपर्क करना और उचित इलाज करना बेहद जरूरी होता है ताकि बच्चे को होने वाली संभावित गंभीर प्रभावों को कम किया जा सके। अब बात करते हैं कि बच्चों में किस तरह की कमियां होने का खतरा होता है। अगर गर्भ अवस्था के दौरान रूबेला वायरस भ्रूण तक पहुंच जाता है तो बच्चे पूरी तरह स्वस्थ पैदा नहीं होते। ऐसे बच्चों में कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिलती हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अनुसार रूबेला संक्रमण के कारण पैदा हुए बच्चों में 92% को बहरापन हो सकता है, जबकि 56% बच्चों को अंधापन की समस्या होती है। 65% बच्चों में जन्मजात दिल की बीमारी देखी जाती है। इसके अलावा 19% बच्चों को सुनने में परेशानी होती है और 32% बच्चों में बिहेवियर डिसऑर्डर जैसे मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। डायबिटीज का खतरा भी 1% बच्चों में देखा गया है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि रूबेला का संक्रमण गर्भ अवस्था में कितना गंभीर असर डाल सकता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को खास सावधानी बरतनी चाहिए। चलिए बात करते हैं कि रूबेला का बचाव कैसे किया जा सकता है। रूबेला की कोई दवा इलाज नहीं है, इसलिए इसका एकमात्र और सबसे प्रभावी उपाय टीकाकरण है। दुनिया भर में बड़े पैमाने पर रूबेला के टीकाकरण अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। बच्चों को सामान्य तौर पर 12 से 15 महीने की उम्र में MMR वैक्सीन लगाई जाती है। यदि इस उम्र में टीका नहीं लगाया जाता तो फिर दोबारा टीकाकरण 12 से 13 साल की उम्र तक नहीं किया जा सकता। गर्भवती महिलाओं के लिए ये खास तौर पर जरूरी है कि वो संक्रमण के बचाव के लिए समय पर टीका लगवा ले। टीकाकरण से न केवल व्यक्ति को सुरक्षा मिलती है बल्कि पूरे समुदाय में बीमारी के फैलाव को भी रोकता है। इसलिए समय पर टीका लगवाना और नियमित वैक्सीनेशन अभियान में भाग लेना बेहद आवश्यक है। चलिए जानते हैं कि रूबेला की वैक्सीन कितनी फीसदी कारगर होती है। रूबेला वैक्सीन की एक डोज लगभग 95% से ज्यादा कारगर होती है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार कई देशों ने अपने अपने इलाकों में रूबेला टीकाकरण अभियान चलाए हैं। वर्ष 2024 तक 194 में से करीब 175 देशों ने इस टीके को अपने देश में लागू किया है। दुनिया भर में रूबेला वैक्सीन का कवरेज लगभग 69% तक पहुंच चुका है। वैक्सीन के व्यापक उपयोग से रूबेला के मामलों में करीब 97% तक की गिरावट देखी गई है, जिससे इस बीमारी के प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसलिए समय पर टीकाकरण बेहद जरूरी है ताकि इस जानलेवा बीमारी से बचाव किया जा सके। खसरा और रूबेला जैसी जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए जागरूकता और समय पर टीकाकरण ही सबसे मजबूत हथियार है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि होनी चाहिए। हमें न सिर्फ खुद बल्कि अपने समाज को भी इन खतरनाक वायरस से बचाने के लिए सतर्क रहना होगा। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।